आज हम लोग क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए और सवाल भी बनाने के लिए त्रिकोणमिति का जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सूत्र को जानते हैं और साथ ही साथ उनको समझने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या आ गया, त्रिकोणमिति। तो इनका नाम त्रिकोणमिति क्यों रखा गया, देखिए हम बताते हैं। त्रिकोणमिति देखिए होता क्या है, त्रि का मतलब क्या हो जाएगा, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक। और कोण का मतलब क्या होगा, कोण ही होगा, कोण का मतलब कोण। और मिति का मतलब क्या होता है, माप। मिति मिति का मतलब क्या होगा, माप। अर्थात इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या हो गया, तीन कोणों की माप या तीन भुजाओं की माप। पूछ देगा एक लाइन में त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो जिनमें तीन कोणों की माप या तीन भुजाओं का माप होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति, ठीक। अब देखिए त्रिकोणमिति में होता क्या है, किसी एक कोण क्या रहेगा, किसी भी त्रिभुज हम कोई भी बनाएंगे तो उनका एक कोण होगा समकोण, अर्थात 90 डिग्री का। तो देखिए चित्र बना लेते हैं। देखिए इनका ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, अर्थात 90 डिग्री का, ठीक। ये हो गया, ये कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी या पी क्यू आर कुछ भी। तो इनको ए मान लो, इनको बी, आई क्या हो गया सी। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, ठीक। अब देखिए एक ठो परिभाषा होता है, या इनको परिमेय कह सकता है, कि समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यह क्या है, त्रिकोणमिति का परिमेय होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। अर्थात अब देखो कर्ण कैसे पहचानेंगे, कर्ण का भी तो पहचान होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, समकोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो इनका बी कोण क्या है, समकोण है, तो इनके सामने की भुजा क्या हो गया, AC। तो AC क्या हो गया यहाँ पर, कर्ण। तो इनको हम क्या लिखेंगे, कर्ण। कोई दिक्कत, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक। इसीलिए परिमेय है इनका कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अकेला कर्ण जितना होगा ये दोनों मिल करके इनके बराबर होता है, ठीक। कोई दिक्कत। तो अब देखिए AC क्या हो गया, कर्ण। अब देखो इसमें से हम AB और BC बच गया, तो अब लंब और आधार का पता कैसे लगाएंगे। तो हम तो ये तो जान गए कि समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाते हैं। अब लंब और आधार को पहचानने के लिए नियम होता है कि हम जिस कोण पर विचार करते हैं उसकी सामने की भुजा लंब कहलाती है। मान लो हम C कोण पर विचार करते हैं, किस कोण पर विचार कर रहे हैं, C कोण पर। किस कोण पर विचार कर रहे हैं, C कोण पर। तो C की सामने की भुजा कौन हो गया, AB। तो AB क्या हो गया यहाँ पर, लंब। देखो C की सामने की भुजा क्या है, AB। तो इनको क्या लिख सकते हैं, लंब। कोई दिक्कत। अब देखो कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो बाकी जो भुजा बचा हुआ क्या है, आधार है। कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, आधार। यहाँ तक में कोई दिक्कत। देखो क्या बताया, एक बार हम रिपीट करा देते हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखो जिस कोण पर हम विचार करते हैं उसकी सामने की भुजा लंब कहलाती है, बाकी जो भुजा बच गया वह क्या है, आधार है। अगर हम एक कोण पर विचार करते तब क्या हो जाता, BC लंब होता। क्या होता, BC लंब होता, क्योंकि एक की सामने की भुजा क्या है, BC है।
कर्ण क्या होगा, फिक्स रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार बदल सकता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, कोई दिक्कत। अब परिमेय तो क्या बताए थे कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग, मतलब देखो इस पर अभी 6 ठो सूत्र हम बताएंगे, ठीक। परिमेय क्या बताए, देखो कर्ण का बताए क्या थे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो लंबे को क्या कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, अर्थात इनका पूरा नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक। कर्ण को किससे सूचित करते हैं, एच से, इनका अंग्रेजी में नाम क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक। आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पूरा नाम, बेस, कोई दिक्कत। तो अब देखो क्या बताए तभी, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो जोड़ लिख देते योग हो गया। तो देखिए कर्ण का वर्ग के बराबर लिख दिए लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। इसी को अगर शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब इसी से अगर हमको एच निकालना है तो क्या कर देंगे, अगर किसी भी बराबर के इस साइड या उस साइड से वर्ग हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो रूट लगा देते हैं, कोई दिक्कत समझने में। अब क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना सिंपल है कि नहीं। अब देखो इसी से अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत हो है, चलो ये तो हम यहाँ तक रूट वाला समझा दिए। अब देखो इसी से अगर हमको ई नहीं रहेगा दिया, मान लो हमको एच दिया रहेगा, ठीक, अब बी दिया रहेगा, पी निकालना है, तो क्या करेंगे तब, लिखेंगे पी बराबर, यही लिखेंगे, क्या लिख देंगे, पी बराबर, ठीक। पहले इनका 3 ठो बता देते हैं, इन्हीं 3 ठो का बता देते हैं, ठीक। तो पी स्क्वायर, जैसे 3 फार्मूला इनसे बताएंगे, 3 इससे बताएंगे, ठीक। तो इससे हम 3 पहले बता रहे हैं, जैसे एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अगर पी स्क्वायर रहेगा तब हम क्या करते हैं, तो हाँ ना माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है तब क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत। ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं कि साइड चेंज तो साइन चेंज, ठीक। तो इधर अगर देखो, इधर अगर हम p को ला लेते हैं, ठीक, तो b क्या है, प्लस में है, इधर p मान लो p को इधरे हम छोड़ देते हैं, ठीक। देखो समझ रहा है ना मेरी बात को, नहीं समझता है तो यहाँ पर हम पुनः लिखते हैं, जैसे देखो एच स्क्वायर है, ठीक, आप पी स्क्वायर, ठीक, अब प्लस क्या है बी का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या है एच स्क्वायर को ऐसे स्क्वायर रहने दिए, ठीक, हम क्या निकाले, पी निकाले हैं, ठीक। तो पी को इस साइड रहने देता है, बी को इस साइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, अब पी का पी स्क्वायर रहा, इसी चीज़ को हम इधर उल्टा करके लिखे, बस, कोई दिक्कत समझने में। अब इसी से अगर बी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर को इसी साइड रहने दो, इनमें कोई चिन्ह है तो क्या है प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहने दो, यही नहीं यहाँ पर लिखा है, हाँ, कोई दिक्कत समझने में। अब उसी तरह से इससे 3 निकालेंगे, उसी तरह से इससे 3 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो जैसे b लिख दिए, ठीक, तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होगा। फिर यहाँ पर लिख दिए p बराबर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना है, ये फार्मूला समझने में कहीं किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलो देखो अब क्या होता है, त्रिकोणमिति में एक ठो निष्पत्तियाँ होता है, जिनको 6 निष्पत्तियाँ कहते हैं ना, 6 निष्पत्तियाँ होता है, साइन कोस टेन, ठीक, उसके बाद कोसेक सेक और टेन, ये 6 निष्पत्तियाँ अगर याद रहेगा तबे त्रिकोणमिति में कोई सवाल बनेगा, ठीक। तो हम ये 6 निष्पत्तियाँ बताते हैं, ऐड कर दें, ठीक। देखो लिखते हैं, आप सबको याद करना बहुत ज़रूरी होता है।
देखो साइन क्या हो गया, साइन, उसके बाद क्या होता है कॉस, उसके बाद क्या होता है साइन कॉस टैन। ठीक, ये पढ़ा है, पढ़े हैं ना आप लोग, साइन कॉस टैन। ठीक, अब देखो साइन कॉस टैन। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, नहीं साइन का उल्टा कोसाक, साइन का उल्टा सी। ठीक, साइन का उल्टा क्या होगा कोसाक, कोई दिक्कत। और कोस का क्या हो जाएगा सेक, कोई दिक्कत। और टैन का क्या होगा कॉट। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? देखो साइन का कोस, कोस का सेक, टैन का कॉट। ठीक, ये मान को देखो याद करने के लिए एक तो हम ट्रिक बताते हैं जो कि बहुत सिंपल है, थोड़ा सा याद करेगा बस पूरा मान याद हो जाएगा। ठीक, तो देखो एक तो क्या होता है, थोड़ा सा एक तो कहानी के टाइप में या चुटकुला के टाइप में याद रख लो। देखो क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, कोई दिक्कत। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, कोई दिक्कत। हमारे साथ एक दो बार बोल दो, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, कोई दिक्कत। अब देखो पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल लिखे तो यह क्या हो गया, इसी से बन गया तीन फार्मूला हमको। ये क्या हो गया साइन का, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हो गया साइन, ई हो गया कोस, ई हो गया टैन। इसी को उल्टा देगा तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कोसेक, कोस क्या हो जाएगा सेक, ई क्या हो जाएगा कोट। ठीक, कोई दिक्कत, कितना आसानी सीखा। अब इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो साइन का क्या लिखा है पी बटा एच, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे पी बटा एच। उसके बाद क्या लिखेंगे बी बटा एच, उसके बाद क्या लिखेंगे पी बटा बी, कोई परेशानी। अब इसी को उल्टा करके लिख देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो नीचे वाले ऊपर में क्या लिखेंगे एच बटा पी, फिर एच बटा बी और बी बटा पी, कोई दिक्कत। छबो निष्पत्तियां याद हुआ त्रिकोणमिति का, इस यहाँ तक में ना कोई दिक्कत है। आगे बढ़े, देखो 6 निष्पत्तियां हो गया। अब अगला सूत्र हम बता रहे हैं। ठीक, अब देखो एक तो सूत्र होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। जो हम सूत्र बता रहे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं, पढ़ने में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई अथी नहीं करो। देखो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। एक तो सूत्र लिखा है या 1 कहो, ठीक, एक लिखा है, इससे क्या बनाएंगे 2 और बनाएंगे। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनको या लिख दो। ठीक, या नहीं भी लिख सकता है, चलो नहीं लिखते हैं, यार का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब देखो कोस क्या है इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, क्या लिख दीजिए माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। मानिए सूत्र याद करने में कोई परेशानी। अब इसी से अगर निकालना होगा हमको कोस स्क्वायर थीटा तो क्या करेंगे, लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो इसी से और 2-3 ठो सूत्र 2 ठो बन जाएगा। ठीक, अगर इसी से हमको निकालना होगा साइन थीटा, क्या निकालना है साइन थीटा, तो क्या करेंगे रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। रूट अंडर 1 माइनस, देखो स्क्वायर हटाए रूट लगा दिए, बस कुछ किए। फिर यहाँ पर क्या लिखे कोस थीटा बराबर क्या करेंगे रूट लगा दिए। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई परेशानी यहाँ तक में नहीं दिक्कत है। आगे बढ़े,
इनको सेव कर लेते हैं, ठीक। चलिए, अब एक ठो बात तुम लोग या आप लोग ध्यान में रख लो, ठीक, कि उल्टा का गुना हमेशा क्या होता है, एक होता है। उल्टा का गुना हमेशा क्या होता है, एक। ये ख्याल रखो। यहाँ पर हम लिख देते हैं लिखने के लिए, उल्टा का गुना हमेशा एक होता है। इस तरह से पूरा यूट्यूब या कहीं भी कोई टीचर नहीं पढ़ेगा, ठीक। देखो, उल्टा का गुना हमेशा क्या होता है, एक। तो उल्टा किसका करना है, जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या बताए, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एक। क्या हो जाएगा, एक। लिख दिए फॉर्मूला। इसी से कितना हो जाएगा, 3 ठो सूत्र तुम लोग को एक ठो याद कर लेगा, उल्टा का गुना एक होता है, इसी से हो जाएगा। देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। क्योंकि हम क्या लिखा है ऊपर में, उल्टा का गुना एक होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, या कोस थीटा इंटू सेक थीटा। कोस थीटा इंटू क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक या 1, ठीक। और टेन थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक, इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा, एक या 1। कोई दिक्कत तीनों सूत्र याद करने में। ऊपर वाले ई याद रख लो सिर्फ और सिर्फ। उल्टा का गुना क्या होता है हमेशा, एक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक। कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा क्या होता है, अब देखो साइन थीटा, इसी से सूत्र निकलेगा। और देखो कितना हम आसान तरीका से बता रहे, सिंपल। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक। अब देखो इसी से हम निकालेंगे, एक क्या है यहाँ पर है। अब देखो इन्हीं को फाड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखे, पहले 3 सूत्र याद करवा दिए। एक क्या, एक ठो मतलब एक ठो समझ लो परिभाषा से, ठीक। अब इससे निकालेंगे 3 ठो। क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक, बराबर क्या लिखे थे, एक। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इस साइड ही गुना में है तो उस साइड, इस साइड गुना में है तो उस साइड किस में जाएगा, भाग में। कोई दिक्कत। तो इसी से अगर हम निकालेंगे साइन थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा। इस सूत्र पढ़ा है ना, इनको क्या कहता है टीचर लोग, रटो। लेकिन हम बता दिए, ट्रिक है ना, ट्रिक से याद हुआ कि ना। एक कोट अभी लग रहा है कि रटना पड़ेगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, इसी से निकाल लिए साइन थीटा बराबर तो 1 बटा कोसेक थीटा, क्योंकि गुना में है उधर भाग में होगा। अब भाग में रहेगा तो गुना में होगा, जोड़ में रहेगा तो घटाव में होगा। क्योंकि बात आप लोग पहले से पढ़े हैं कि साइड चेंज तो साइन चेंज। कोई दिक्कत। अब देखो इसी से अगर निकालना रहेगा हमको कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो क्या लिख देंगे, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलो अब इससे निकालेंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिखे, एक या 1, ठीक। अब इसी से कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा, ठीक। इसी से अगर सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। कोई दिक्कत, सूत्र याद करने में कोई परेशानी। चलो अब अंतिम वाला देख लेते हैं, ठीक। अंतिम वाले को यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक। देखो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक, तो इसी से क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोट थीटा, ठीक। अब देखो इसी से निकाल लेंगे कोट थीटा, कोट थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो अभी। यहाँ तक में ना किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो देखो अब देखो एक ठो सूत्र होता है, इनको याद कर लेना आप लोग। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन
साइन स्क्वायर टेन थीटा बराबर देखो छोड़ो लिख देते हम अपने इसमें टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक शायद यही होता है साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन टेन थीटा बराबर थोड़ा सा हम भूल रहे हैं लेकिन इनका होना चाहिए टेन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें होगा साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा चलो कोई नहीं स्क्वायर नहीं होगा देख लेना। ठीक साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक देख लेंगे नहीं होना चाहिए वैसे गलत टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी से अगर टेन थीटा हो गया अब देखो कोट थीटा निकालना है कोट थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं दिक्कत है। अब आगे बढ़े चलिए अब इसी पर एक दो सवाल हल कर लेते हैं। ठीक सूत्र समझ में आया नहीं यहाँ तक चलो लगभग जितना इम्पोर्टेंट सूत्र था बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से या सवाल पर उतना हम बता दिया। बच किया गया है जो बच गया हम बता रहे हैं मान सारणी मान बच गया है साइन कोस टेन का। ठीक तो ये हम अगले क्लास में बता देंगे। ठीक अभी मान का जरूरत तो नहीं। ठीक तो अब चलिए सवाल को देखते हैं। ठीक बिना देरी किए देखो सबको अपना अपना बुक होगा हाँ तो उनमें देख लेना प्रश्नावली एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 या 8.1 में क्या दिया गया है अपना अपना बुक आप लोग अपना में देख लेना कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में चलो थोड़ा सा सवाल है छोटा तो हम लिख ही देते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर कितना है 24 और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक कोई दिक्कत यहाँ तक है ठीक तो अब देखो हाय क्या लिखा है हाय निम्नलिखित निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक निम्नलिखित का मान ज्ञात कोई दिक्कत यहाँ तक में ठीक तो देखिए निम्नलिखित मतलब दो सवाल दिया गया है निम्नलिखित में कुछ तो दिया रहेगा ना। ठीक दो सवाल दिया गया है कि साइन ए क्या दिया गया है साइन ए थीटा लिख दे यहाँ पे क्या दिया गया है साइन ए कॉमा कॉस ए क्या दिया गया है कॉस ए। नंबर 2 में क्या दिया गया है
कि साइन सी क्या दिया गया है, साइन सी कॉमा कॉस सी। कोई दिक्कत? देखो बहुत सिंपल है, सवाल हम लिख दिए, अगले दिन से तो इनका अथी कर लेंगे, ठीक, कॉपी। तो आप लोग टाइम के लिए कोई बात नहीं, हम लिख दिए कि बढ़िया समझ जाएगा। देखो